अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चैप्टर 4 चल रहा है यार, जान नहीं छोड़ा हमारी। लो जी, चैप्टर 4 का अब बिल्कुल आखिरी हिस्सा जी, ठीक है। इसमें आपको याद होना चाहिए हमारी चैप्टर की ना आखिरी दो तीन सेकेंड लास्ट सॉरी थर्ड लास्ट और सेकेंड लास्ट 4.8 और 4.9 के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस के हवाले से, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने चंद एक किए हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। बाकी डिटेल के साथ जो है वो बाद में इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी टाइप्स को मैं डिस्कस करूंगा। अभी फ़िलहाल जो इस दफ़ा एग्ज़ाम हो रहा है 2024 बोर्ड के एग्ज़ाम्स की बात हो रही है, उसमें ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी फ़िल वक्त आप इन्हीं को प्रिपेयर करें, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लो जी बच्चों, ज़रा तवज्जो कीजिएगा, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, हमने इनको सॉल्व करना है जी, ठीक है। तो याद रखें ये बिल्कुल शुरू की सबसे पहली टाइप है। इसके 4.8 के मेरे ख्याल में पहले 7 सवाल जो हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, वो इस टाइप के हैं। टाइप क्या है, इसमें टाइप समझने वाली हैं बस। दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दोनों में से एक क्वाड्रेटिक है, दूसरी लीनियर है। ये है पहली टाइप आपकी बुक में, ठीक है। मैट्रिक में भी ऐसे ही है। तो प्यारे बच्चों फिर सुने गौर से, एक क्वाड्रेटिक दूसरी लीनियर। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? लीनियर में से आपने वैल्यू निकालनी है किसी एक वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन आपको पता है वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो। तो आपने देखा लीनियर इक्वेशन मैंने लिखी, इक्वेशन 1, उसमें से मैंने x की वैल्यू निकाली। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे y की वैल्यू निकाल लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेटा y उस साइड पे जाके माइनस हो गया जी, x की वैल्यू निकाली। इस वैल्यू को अब आपने लीनियर यहाँ से निकाला है, दूसरी में पुट करना है आपने क्वाड्रेटिक में। लो जी, पुट करने लगा हूँ x की वैल्यू। पहले लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर, ये देखें x हमारे पास है 7 माइनस वाई, उसका स्क्वेयर आ गया, माइनस फिर x है, x की जगह 7 माइनस वाई आ गया, इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 13 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके इसको एक्सपेंड करें। फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। इस y को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें। सिंपलीफाई करना है आपने, बहुत आसान स्टेप है। और वाई स्क्वायर आपको 3 जगहों पे नज़र आ रहा है, 1, 2 और 3, तीनों को ऐड किया 3y स्क्वायर बन गया। ये दोनों y आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, -20y बन जाएगा जी। 49 में से आप 13 माइनस करें, 36 आ जाएगा। इसमें 3 कॉमन आ रहा है, पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर दें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। आपने देखा है मैंने यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी है। मिड टर्म ब्रेक करके मैंने दो आंसर्स y के निकाल लिए हैं, एक 4 और एक 3, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने y की वैल्यू निकाल ली है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो x की वैल्यू निकालनी है। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हैं याद रखिएगा, वेरिएबल x और y में आपके पास दो आंसर आएंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ना, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो साइमल्टेनियस का मतलब ही होता है ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 आई, आपने यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करके इसकी y की कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल लेनी है और ये पेयर आपने मुकम्मल कर लेना। इसी तरह यहाँ y की वैल्यू 3 थी, इसको भी आप यहाँ पुट करें इसी इक्वेशन 1 में और कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आप निकाल लें। ये देखें 4 आ गई है। तो जब भी आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, एक बात याद रखिएगा, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू। ऑर्डर्ड पेयर में ये आंसर्स हैं, एक्चुअली ये पॉइंट होते हैं ग्राफ के ऊपर जो है। ये दो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो होता है पैराबोलिक कर्व होता है और ये लीनियर स्ट्रेट लाइन होती है। तो कर्व जब स्ट्रेट लाइन को जो है इंटरसेक्ट करता है, जैसे ये कर्व है, ठीक है, और ये लाइन आके जब इसको कट करती है तो ये दो पॉइंट मिलते हैं। ये हैं वो दो पॉइंट जो आपको मिले हैं, ये देखें इधर, ठीक है। तो ग्राफिकली ये इसका कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको बता दिया जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगले क्वेश्चन में भी यही टाइप चल रही, मैंने कहा था आपको कि पहली वाली इक्वेशन लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। लीनियर में से आपने वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक में से तो निकलेगी नहीं। लीनियर में से मैंने वैल्यू निकालने की कोशिश की है। ये देखें वैल्यू लीनियर से जब निकालते हैं हमेशा याद रखें
जहाँ पे कोफिशिएंट 1 हो उस वेरिएबल की वैल्यू निकालें। हम खामखा यहाँ पे आप x की वैल्यू ना निकालें आप, क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो फ्रैक्शन बना देगा, और फ्रैक्शन की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे ना आप इस इक्वेशन में, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है थोड़ी, फ्रैक्शन से बचना है आपने। तो बहरहाल ये आपने देखा 4 इधर आ गया, y इधर आ गया, y की वैल्यू हमने निकाली, x की वैल्यू निकालने की कोशिश मत करें यहाँ पे। अब ये वैल्यू इसमें आपने पुट करनी है जी, 2x² वैसे ही आ गया, -4x ये y आ गया, -y² आ गया इक्वल टू 6। बेटा ये 4x जो है वो दोनों से टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, इस पर फॉर्मूला लगा दें। अब मैंने फॉर्मूला भी अप्लाई किया है, आउटसाइडर जो माइनस था उसकी वजह से साइन भी चेंज किए, ये वाला 6 भी इधर शिफ्ट कर लिया है। इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं, और आपको भी ये आना चाहिए, नहीं तो खामखा क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर आपके पास आएगा 4x², माइनस की वजह से, आउटसाइडर माइनस की वजह से माइनस हो गया जी। सेकेंड टर्म स्क्वायर 16 प्लस का आएगा, माइनस हो गया। अब 2 टाइम मल्टीपल जो है वो नेगेटिव आएगा आपके पास, 2 × 2 4, 4 × 4 16, ये 16x माइनस का था, लेकिन आउटसाइडर माइनस की वजह से प्लस हो गया जी। ये 6 इस साइड पे आके माइनस का हो गया जी। लो जी, अब x² 3 जगहों पे नज़र आ रहा है आपको, 1 2 और ये 3, तीनों को इकट्ठा कर लें, ये आ गया आपके। x 2 जगहों पे नज़र आ रहा है, ये देखें 16 + 16 32 बन गया। कांस्टेंट 2 जगहों पे नज़र आ रहे हैं आपको, 16 और ये 6, -22 आ गया। 2 से डिवाइड कर दें, -2 से, माइनस से जब डिवाइड करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म जो है वो हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी है, इसकी मिड टर्म ब्रेक की है मैंने, ये देखें 11 को 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है 55, 5 × 11, तो मल्टीप्लाई करके 55 आना चाहिए आपके पास। तो 16 के 2 हिस्से बनेंगे, 11 और 5, फर्स्ट 2 में से x कॉमन आया, ये ब्रैकेट बनी, फिर ये माइनस आप कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस बाहर लिख के ब्रैकेट बनाएं ताकि ये ब्रैकेट सेम हो जाए आपकी, ठीक है। तो यहाँ 5x - 11 = 0 एंड x - 1 = 0, दो वैल्यूज़ x की आ गई हैं। अब हमें कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ चाहिए, ये आपने इक्वेशन 1 में, बल्कि इक्वेशन 1 नहीं, ये जो आपने बनाई थी ना, ये इसमें पुट करें आप। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इसी तरह लिखना ज़्यादा बेहतर है। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसी तरह क्वेश्चन कीजिएगा पेपर में। तो इसमें बेटा x की वैल्यू जो है वो आप 11/5 पुट करें, ये बन गया 22/5, एलसीएम ले लें 5, 22 - 5 डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई होगा, 20 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 2/5। तो ये पेयर क्या बना, 11/5 और 2/5, ये आ गया आपके पास। इसी तरह ये 1 की वैल्यू इसमें पुट करें तो y की -2 आ गई, ये पेयर एक ये वाला बन गया आपके पास, ठीक। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये देखें, आप खुद भी कर सकते हैं। एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक है। लीनियर से वैल्यू निकाली है मैंने x की वैल्यू, और मैं क्वाड्रेटिक में पुट कर दूंगा। ये देखें क्वाड्रेटिक में पुट की, ये मैंने सिंपल किया इसको, ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये क्वाड्रेटिक में मिड टर्म ब्रेक की, y की दो वैल्यूज़ आ गई, इनको आप इसमें पुट करें, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो पेयर, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आराम से जो है वो सारा स्टडी कर सकते हैं। लो जी, अब टाइप वही है, लेकिन अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने उसमें थोड़ा स्टाइल चेंज किया है उसने, तो इससे परेशान नहीं होना। लीनियर तो ये वाली है, वैल्यू इसी में से निकालेंगे हम। ये y की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली है और इधर हमने पुट करनी है, लेकिन ये वैल्यू याद रखें यहाँ ना पुट कीजिएगा आप, पहले इसको थोड़ा सीधा कर लें। इसका एलसीएम लें एक्स वाई को इधर जाके 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये मैंने देखें इसको बिल्कुल पहले वाली हालत के मुताबिक इसको मैंने लिख लिया है। ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री यहाँ पे इसकी 2 हो रही है। ये देखें इधर, ये 1 और ये 1, 1 + 1 कितना होता है 2, तो इसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक है। ये तो पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इस 2 की वजह से क्वाड्रेटिक है। तो बहरहाल ये y की वैल्यू 5 - x बेटा आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। y की जगह 5 - x, y की जगह 5 - x, इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टराइजेशन हो गई, दो वैल्यूज़ आ गई x की, एक 2 बन गई और एक 5/2। तो उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के लिए आप यहाँ पे
5 माइनस एक्स में इसको पुट करेंगे तो ये पेयर्स बन जाएंगे। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लो जी, अब ये एक और क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन ये टाइप जो है ना ये डिफरेंट हो गई है। वो वाली टाइप ख़त्म हो गई, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक वो ख़त्म हो गई, अब ये दोनों क्वाड्रेटिक है। तो ये टाइप तो और भी हैं, मैंने आपको बोला है मैंने सारी टाइप्स नहीं डिस्कस की यहाँ पे। जो पेपर में सवाल आ सकता है फिल वक्त मैंने वही आपको करवा रहा हूँ। तो ये टाइप ज़रा देख लें, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन आप पहचान रखिएगा, याद रखें, पेपर में आपको कोई बताएगा थोड़ी, तो आपको खुद जज करना है। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक्स में आप गौर करें, इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है एक की, इसकी नहीं हो रही। ये भी क्वाड्रेटिक है लेकिन इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। तो ये टाइप आपने याद रखनी है, जब दोनों क्वाड्रेटिक हों और दोनों में से एक के क्या हो रहे हों, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये देखें, इधर भी डिग्री 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, और बनेगा भी इसी में, फैक्टर्स भी इसी तरह के बनेंगे, बस पहचान होनी चाहिए, अब आपको ध्यान में रखना है आपने। तो प्यारे बच्चों, इसकी मिड टर्म ब्रेक की है मैंने। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24, ऐड करें तो 11। तो ये मैंने मिड टर्म ब्रेक करके इसके दो फैक्टर बना लिए हैं। ये दो, एक लीनियर फैक्टर ये बन गया इसका, और एक बना है 4x माइनस वाई। एक लीनियर फैक्टर इधर लिख रहे हैं, दूसरा इधर लिख लें, और दोनों के साथ आपने सेकंड वाली जो इक्वेशन जिसको आपने अभी टच भी नहीं किया वो आपने दोनों के साथ अटैच कर देनी है। ये काम करने के बाद अब आप देखें, ये एक अलहदा सवाल बन गया है, ये एक अलहदा क्वेश्चन बन गया, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, और ये टाइप वही बन गई जो अभी हम करके आए हैं। कौन सी वाली भला? ये एक लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। इनको आपने उसी तरह सॉल्व करना है आगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। लीनियर में से वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे। तो आप ये देखें, मैंने लीनियर में से वैल्यू निकाली है y की, ठीक है जी, 4x, और इस क्वाड्रेटिक में मैं पुट कर रहा हूँ, y की जगह 4x पुट कर दिया। 7x इससे मल्टीप्लाई होगा, 28x स्क्वायर होगा, इसमें ऐड हो गया 30x स्क्वायर हो जाएगा। 30 कॉमन निकाल लें तो x की ये दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। तो इनको लहदा नहीं करना आपने, इसी तरह पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें पुट करें आप x की वैल्यू, 4 इंटू एक्स की जगह ये आ गया, प्लस माइनस तो वैसे ही रहेगा, 4 इसके साथ अटैच कर दें, बस ये पेयर बन गया। तो ये एक पेयर नहीं है, दो पेयर है। इसी तरह दूसरी साइड पे आप देखें, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। लीनियर में से वैल्यू निकालें, यहाँ पे मजबूरन आपको फ्रैक्शन ये बनेगी आप, क्योंकि y का कोफिशिएंट भी 2 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो x की वैल्यू हमने निकाली 2y/3। अब ये वैल्यू जो है आपने यहाँ पुट करनी है x की जगह पे। x की जगह पे ये वैल्यू पुट की, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बन गया। तो इसके बाद यहाँ पे एक मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा आप, ठीक है। वो डायरेक्ट स्टेप क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये नीचे 9 है और ये 3 है, 9 और 3 का एलसीएम 9 होता है। तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 4 2 जा 8 वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे जब 9 आएगा तो 3 9 को कैंसिल करेगा तो 3 आएगा यहाँ पे, वो 3 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा 21 फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 42। मैंने ज़रा शॉर्ट कर दिया, आप एक स्टेप ज़्यादा करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आ जाएगा आपके पास। ये दोनों वाई स्क्वायर हैं, दोनों ऐड होके 50 वाई स्क्वायर बन गया। इसको उधर शिफ्ट कर दें, 0 0 से कैंसिल, वाई स्क्वायर इसके बराबर आ गया जी। ये आगे फर्दर इसकी कटिंग नहीं होती, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। क्योंकि ये जो 54 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5। अब 9 तो आपको पता है ये स्क्वायर है 3 का, तो ये 3 आ गया। 6 अंडर रूट में रहेगा, 5 भी अंडर रूट में रहेगा, ठीक है जी। तो ये y की वैल्यू ऐसे ही आपने इसको लिखना है। कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू के लिए इस वैल्यू को आपने यहाँ पुट करना है, x इज इक्वल टू 2/3 इंटू वाई।
तो यहाँ पे 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये देखें। बाकी प्लस माइनस स्टार्ट में लिखे हैं, 2 को इनके साथ जोड़ दें बस, ये इसकी एक्स की वैल्यूज़ आ गई। जब आपने पेयर बनाना है तो पहले आपने एक्स की वैल्यूज़ लिखनी है, फिर आपने वाई की वैल्यूज़ लिखनी है। तो ये आपके पास, ये इनको सोल्यूशन सेट में आपने लिख लेना है, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस बेटा समझ में आए होंगे। बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। चैप्टर 4 का जितना काम था वो सारा मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ताला जो है आपको कामयाबी अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।